जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आप लोग का जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था वो तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। री एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 7 अगस्त को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाएंगे। और जिस टाइप के बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी के आधारित पे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो चलिए आप लोग तैयारी करें तो हमारे वीडियो में बन जाइए। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करके लाने का हम रोज प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आंसर क्लियर करते हैं। सवाल है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम में होता है, यानी मानव का शरीर का तापमान कितना होता है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और अगर बात करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला सवाल है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में, ध्यान से समझना होगा कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव, ठीक है, बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प रूप में मतलब हवा के रूप में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे जो कहा जाता है उदहारोपातन कहा जाता है, ठीक है। उदहारोपातन, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और ठोस पदार्थ को अचानक हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो द्रव में ना बदल के क्या हो जाएगा, वो वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उदहारोपातन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बेहद ही खास क्वेश्चन है सभी। उदहारोपातज पदार्थ है, उदहारोपातज पदार्थ कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, क्या कपूर है। उदहारोपातज मतलब जो हवा के रूप में, वाष्प के रूप में बन करके उड़ जाता है। क्या कपूर है, बिल्कुल कपूर है, ठीक है। नेपथिलीन ए भी है और अमोनियम क्लोराइड है। तो ये सभी के सभी जो उदहारोपातज है, ये हीट मिलने पर ये क्या हो जाते हैं, वाष्प के रूप में तबलित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उदहारोपातज यानी सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर, यहाँ सवाल को समझिएगा कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर यानी गर्मी पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई ठोस पदार्थ था, वो कैसा बन गया, द्रव के रूप में बदल गया, तो वो गल जाता है, यानी गलनांक कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर डालडा आप लोग देखे हुए तो डालडा ठोस के रूप में भी पाया जाता है, उसको थोड़ा सा हीट मिलेगा तो क्या बन जाता है, द्रव के रूप में। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलनांक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर के वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है। और यह सवाल अभी जस्ट हो गया था, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस ताप पर, ठीक है, कोई द्रव उष्मा पाकर के, गर्मी पाकर के वाष्प के रूप में यानी हवा के रूप में बदल जाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक मतलब होता है खौलना, यानी जिस ताप पर कोई द्रव जो होता है खौलने लगता है, और खौलेगा तो कन्फर्म है कि क्या होगा, वाष्प रूप में बदल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्या कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है, इसी में से राइट आंसर होगा। बार बार ये पूछे गया है सवाल है, ठीक है। तो ये एक ही प्रकार के जो परमाणु मिलते हैं वो प्राकृतिक तत्व मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, 7 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। और इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे दिया कि 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, अधिक तत्वों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो इससे क्या पदार्थ बनते हैं, तो इससे यौगिक बनता है, ठीक है। अगर 2 पदार्थ मिलाया जाए लेकिन एक निश्चित मात्रा मिलाया जाए तो यौगिक बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाया जाए लेकिन अनिश्चित मात्रा मिलाया जाए तो मिश्रण बनता है, याद रखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है क्या है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना क्या कहलाता है, यह मिला देने से क्या बनता है। और इसका राइट आंसर हम आप लोग को बता चुके हैं कि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। और निश्चित अनुपात में मिलाएगा तो यौगिक, अगर अकेला पदार्थ रहेगा तो तत्व कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, वो उपधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 10 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है। आखिर ऐसा क्या है, हम लोग जानते हैं कि धातु विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक है, इनमें से कौन है। ठीक है, तो लेड जो होता है, लेड वो क्या है, तो धातु है, लेकिन विद्युत के क्या है, तो एक कुचालक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। अगला सवाल है क्या, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। अधातु है लेकिन धातुई चमक उसमें पाई जाती है। क्या होगा राइट आंसर, तो ध्यान देंगे ग्रेफाइट भी है, तो ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये चमकता है। आयोडीन भी है जो अधातु है और ये भी चमकता है, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर सवाल है, फटाफट से क्लियर करते हैं। सभी सवाल बेहद ही खास है। हमारे चैनल में पहले बार जुड़े तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे यहाँ पे क्लास आप लोग को देखने को मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, उपधातु का नाम बताना है। क्या तांबा तो धातु है, जर्मेनियम है या एल्युमिनियम है या जस्ता है। क्या होगा 12 नंबर सवाल का आंसर, तो जर्मेनियम जो है एक प्रकार का जो है उपधातु है, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। एल्युमिनियम का जिसका बर्तन बना हुआ था ये धातु होता है, जस्ता भी धातु होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला सवाल है 13 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। इनमें से कौन ऑप्शन है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो देखिए मिट्टी का तेल जो होता है प्राकृतिक तरीकों से बनाया जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये बनते हैं और पृथ्वी के नीचे बिना वायु के संपर्क में होते हुए ये गल सड़ करके कई पदार्थों से होकर के बनते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। इनमें से कौन ऐसा है जो ना तो तत्व है और नहीं तो यौगिक है। 14 नंबर सवाल का आंसर, तो हम बात करें राइट आंसर का, वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है, न तो ये तत्व है और न ही यौगिक है। वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि वायु में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते हैं, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, बहुत सारे गैस मिले हुए रहते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, और जल का सूत्र होता है H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो यौगिक हो गया। पारा Hg जो है, ठीक है, वो तत्व हो गया। नमक NaCl होता है, यौगिक हो जाएंगे। लेकिन वायु यहाँ पे क्या है, मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। तो आप लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होता है, लेकिन पदार्थ की अधिकतम 5 अवस्था होती है, तो इनमें चौथी अवस्था क्या होती है। ठीक है, 15 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है, और यौगिक अभी जस्ट पढ़ के गए कि यौगिक कौन सा होगा यहाँ पे। 16 नंबर सवाल का आंसर, तो रेत जो होता है सिलिका, SiO2। ठीक है, तो इसमें 2 पदार्थ हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएगा। बाकी जो है सो आपका स्टील हो गया, पीतल हो गया, कुछ यौगिक ये सब मिश्रण होते हैं, मिला करके स्टील और पीतल बनाया जाता है। हीरा एक पदार्थ का पदार्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल, क्या बोला है कि विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण आखिर है क्या। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक होता है। ठीक है, यौगिक होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम, ये 2 पदार्थों को मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसीलिए जो होता है ये यौगिक होता है C। आगे बढ़ते हैं। बारूद होता है, तो बारूद अकेला नहीं, बारूद में कई पदार्थ मिलाए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बारूद क्या हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएंगे। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है बारूद। ठीक है, बिहार पुलिस में ही पूछा गया। कोयला, और कोयला क्या है, तो कोयला ध्यान देंगे जरा, बताएं फटक से कमेंट अगर आप लोग को पता है तो कोयला एक प्रकार का तत्व होता है। ठीक है, कोयला एक प्रकार का क्या तत्व होता है। अगला हीरा, तो जिसकी हम बात कर रहे थे, हीरा क्या है, तो हीरा एक प्रकार का क्या है, तो तत्व है। ठीक है, हीरा एक प्रकार का क्या तत्व है। अगला सवाल है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल कई बार बिहार पुलिस में हो चाहे रेलवे हो, हर जगह पे ऐसे पूछा गया है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये जो कहा था कनाद ने कहे थे। ठीक है, कनाद वैज्ञानिक ने कहे थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत डाल्टन भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको
कनात के अनुसार बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वायु निम्नलिखित में से क्या है? और ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गया है ना, इसके पहले भी क्वेश्चन ये देखने को मिल गया था कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कई प्रकार के गैसें पाए जाते हैं जिसके वजह से जो क्या होता है, मिश्रण होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? और रासायनिक यहाँ पे ध्यान देंगे, यौगिक की बात कर दिया है। क्या वायु है, क्या ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है? 23 नंबर सवाल का आंसर। तो ज़रा ध्यान देंगे, ऑक्सीजन खाली O होता है सूत्रे, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन होगा नहीं। पारा होता है Hg, तो ये सब तो तत्व हो जाएंगे। अमोनिया होता है NH3, ठीक है, तो ये क्या होंगे, यौगिक, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे सवाल ऑप्शन से ही पता चलते हैं, रट्टा मार के इसको याद नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण है, ठीक है, तो मिश्रण क्या है? क्या दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोक्लोरिक है? राइट आंसर क्या होगा? 24 नंबर सवाल का आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे दूध नहीं है मिश्रण, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, तो कार्बन ऑक्सीजन है तो ये यौगिक हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन ते भी यौगिक हो जाएगा। दो पदार्थ मिलते हैं यौगिक। लेकिन इस्पात जो होता है लोहा, ठीक है, इसमें कई प्रकार के पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिसकी वजह से क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, ठीक है, तो ये लिनियस को कहा जाता है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टॉप 25 क्वेश्चन हो गया क्लियर। अगले वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। और हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।